आज हम 8th क्लास हिंदी मीडियम का सहायक वाचन विषय में अध्याय 2 पढ़ेंगे। वैदिक काल में मध्य प्रदेश। वैदिक युग। वेदों का स्थान भारतीय संस्कृति में गौरवमय है। वेद भारत की संस्कृति की अमूल्य निधि है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। जिस प्रकार लौकिक वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र आवश्यक है, उसी प्रकार अलौकिक ज्ञान के भेद के लिए वेद अपरिहार्य है। वेदों की रचना लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक होना माना जाता है। वेद जो है वह 3000 से 1500 ईस्वी तक उनका प्रारंभ हुआ है। इसे ही वैदिक युग की संज्ञा दी गई है। ये जो युग था 3000 से 1500 ईस्वी तक का, इसे वैदिक युग कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना पूर्ण वैदिक काल एवं सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना उत्तर वैदिक युग में होना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरकंटक वन प्रांत में कपिल मुनि और मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, जो आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। जो अमरकंटक है वो नर्मदा का उद्गम स्थल है। ये सभी को पता है कि अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकली है और जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि कही गई है। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की परंपरा है। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की भूमि भगवान राम तथा कृष्ण के चरणों से पावन हुई है। रामायण तथा महाभारत दोनों में उल्लेख है कि अगस्त्य मुनि की विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण गए थे। विंध्य ने ही भारतवर्ष को उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ में विभाजित किया है। सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज का आदेश देते हुए कहा था कि वे अपनी खोज को विंध्य से प्राप्त करें और फिर नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा की ओर दक्षिण भारत तक जाएं। भगवान राम अपने वनवास काल में चित्रकूट सतना के पास है। फिर उसके बाद दंडकारण्य में लंबे समय तक रहे। दंडकारण्य क्षेत्र चित्रकूट मध्य प्रदेश से बस्तर वर्तमान छत्तीसगढ़ तक का विस्तृत रूप है। उसके वन गमन का मार्ग सतना शहडोल होता हुआ दक्षिण कौशल अर्थात वर्तमान छत्तीसगढ़ होकर गया था। दंडक वन में वाल्मीकि, अत्रि, सारभंग आदि ऋषियों के आश्रम थे। पुराणों में उज्जैन नगर का नाम आता है। शिप्रा के पूर्वी तट पर स्थित भारत की अनादि नगरी उज्जैनी को भारत की सांस्कृतिक काया का मणि चक्र माना गया। शिप्रा नदी है जो उज्जैन में है। पुराणों में उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पना, कुमुदिनी आदि नामों से इनकी महिमा की गई है। इस नगरी के ऋषि सांदीपनी, महाकात्यायन, भास, सिद्धसेन, दिवाकर, भर्तहरि, कालिदास, वराहमिहिर, बाणभट्ट आदि महापुरुषों का घनीभूति संबंध रहा है। पुराणों व महाभारत में उल्लेख आता है कि कृष्ण, बलराम व सुदामा ने यहाँ गुरु सांदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त की। द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना महाभारत का युद्ध है। इस युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में पांडवों के साथ रहे। महाभारत तथा पुराणों में मध्य प्रदेश की अनेक स्थानों तथा राजवंशों और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। 18 प्रमुख पुराणों में नर्मदा पुराण का उल्लेख आता है। महाभारत के अनुसार उस समय महिष्मति मतलब माहेश्वर पर नील नाम का राजा शासन करता था। नील तथा अवंती के विंध्य और अनुर्वित कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे। महाभारत काल में ही चेदी राज्य का उल्लेख किया गया था, जिसका विस्तार पश्चिम में बेतवा और उत्तर में यमुना नदी तक था और उसमें संपूर्ण बुंदेलखंड का भूभाग आता था। चेदी देश में महाभारत के समय शिशुपाल नाम का एक राजा था, जिसकी राजधानी चंदेरी में थी। शिशुपाल सम्राट जरासंध की सेना का सेनापति था। श्री कृष्ण ने जरासंध को परास्त किया और शिशुपाल का भी वध किया। महाभारत में ही त्रिपुरी जो तेवर जबलपुर के संबंध में कहा गया है। ये जो अपने यहाँ तेवर में है वो त्रिपुरी, उसका नाम त्रिपुरी इसलिए पड़ा था क्योंकि वह 3 असुरों के अधिकार में था। बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ में एक शिव मंदिर है। माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा यहाँ शिव जी की पूजा किया करते थे, इसलिए इसे अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है। पचमढ़ी में पांडव गुफाएं हैं। जनश्रुतियों के अनुसार पांडवों ने अपने निर्वासन का कुछ समय यहाँ बिताया था। बच्चों, आप लोग इस पाठ को एक बार और रीड करेंगे और अपने सहायक वाचन की कॉपी में पार्ट 2 डाल के प्रश्नों के उत्तर में भेज रही हूँ। इसे लिखेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, आज पार्ट 2 ये कंप्लीट कर लेंगे आप लोग।